हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? माता रानी की कृपा रहे कि आप सब ठीक रहें। मुझ पर भी पता नहीं क्या ही कृपा नहीं हुई उनकी कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया। अभी नवरात्रि के पहले दिन मेरा फास्ट था और आपको जैसे पता ही है कि पितृपक्ष ख़त्म हुआ था। उसके एक दिन पहले ही 21 तारीख को ही अमावस्या था, पितृपक्ष ख़त्म हुआ था। तो अभी पितृपक्ष को जैसे सूतक माना जाता है, तो उस दिन भी कुछ काम था, ब्राह्मण वगैरह को सीधा वगैरह देना, सब करना। उसके बाद घर की पूरी सफाई भी करनी थी क्योंकि नवरात्र था। तो उस दिन अमावस्या के दिन हम लोग कर नहीं पाए थे। तो फिर मैंने नवरात्रि के पहले दिन मेरा व्रत भी था। उसी दिन मैंने पूरा घर के कपड़े धुले, पूरे घर की सफाई की और प्लस मैं रात को पूरी रात जागी भी थी क्योंकि यहाँ चोर का हल्ला था। तो पूरा रात कोई नहीं सोया था, पूरा रात सब लोग जग रहे थे। सुबह 4 बजे तक मैं जगती रह गई, जस्ट 5 बजे उठ भी गई क्योंकि सोमवार को ट्विंकल का पेपर था। उसके बाद मैंने सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहा वगैरह करके ट्विंकल का टिफ़िन बनाया। उसके बाद मैंने पूजा की, फिर पूरा दिन मैं सफाई करती रही, घर धुलती रही। और शाम को मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया कि मतलब मेरा घबराहट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी ही नहीं। जैसे जब भी आपका तबीयत ख़राब होता है ना और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको अंदर से घबराहट होती है ना कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, अजीब अजीब सा ख्याल आता है। मेरे टाइम पर भी ऐसा ही हो रहा था। मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे दोनों बेटियों को कौन देखेगा। क्योंकि जब माँ बन जाते हैं तो अपने जान से ज़्यादा अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। और सच में मुझे अब जब से मेरी बेटियाँ हो गई है, मेरी जान बसती है उसमें। हमेशा मैं यही सोचती रहती हूँ कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी, तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। बिना माँ की मैं बड़ी हुई हूँ, बिना माँ के प्यार के पली हूँ मैं। और मुझे पता है कि एक माँ से उसका बच्चा अलग होता है तो उस माँ पर क्या बीतती होगी, उस बच्चे पर क्या बीती होगी। जस्ट मैं भगवान से, माता रानी से हमेशा यही प्रे करती हूँ कि जो मैंने पूरा ज़िंदगी स्ट्रगल किया है, बिना माँ के जिया है, मेरे बच्चे कभी ना जिएँ। पूरा ज़िंदगी मैं उनके साथ रहूँ। और इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी, मुझे कुछ भी होता है ना तो मुझे घबराहट होने लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों को कौन देखेगा। आवाज़ कम आ रही होगी ना आप लोगों को, पंखा चल रहा है आज। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो जैसे माँ को कुछ होता है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। मुझे मेरा तबीयत ख़राब हुआ, जस्ट सिद्धि को भी तबीयत ख़राब हो गया। और क्या ही हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस रात भर नींद नहीं पूरा होगी, पूरा दिन का थकान और व्रत, उसी में क्या हो गया, मतलब पूरा फीवर हो गया मुझे। और ठंडक लगने लगा, वीकनेस लगने लगा, फिर जुकाम पकड़ लिया क्योंकि पूरा दिन, जिस दिन नवरात्र था उस दिन मेरा व्रत था। और उस दिन मेरा पूजा वूजा करते, सफाई वफाई करते 10 बज गए थे। 10 बजे जाकर मैंने पानी चाय वगैरह पिया। तो मेरा लेट हो जाता है चाय, तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है क्योंकि मेरा एकदम टाइमिंग फिक्स होता है। सुबह ट्विंकल स्कूल जाती है, उसको नाश्ता देने के बाद मैं भी कर लेती हूँ, तो मेरा एकदम टाइमिंग फिक्स है। जिस दिन लेट होता है तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मेरे वजह से सिद्धि को भी जुकाम, सर्दी, फीवर है। और फाइनली 2 दिन चलो मेरा और सिद्धि का था। आज ट्विंकल का भी तबीयत ठीक नहीं था, बट उसका पेपर था तो मैंने उसको भी दवा पिलाया। और क्या होता है ना कि जब एक लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार होता है ना तो बच्चों को भी हो ही जाता है। तो सिद्धि को था, मुझे था, फिर आज ट्विंकल को भी था। और सब लोग सर्दी, जुकाम, बुखार से हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है। और इधर नवरात्र भी चल रहा है। वैसे रहता तो नहीं, अब इसमें दोनों टाइम नहाना, पूजा, आरती भाई कंपल्सरी है क्योंकि माता रानी का दिन चल रहा है। तो मैं, देखिए, मैंने अभी 2 दिन 3 दिन कलर फॉलो किया। मैं जो कलर पहनना था, पहले दिन पीला पहनी थी, दूसरे दिन हरा पहनी थी। बट आज मेरी तबीयत इतना ख़राब हो गई थी, मतलब सुबह मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने आज कलर फॉलो नहीं किया। आज मुझे ऑरेंज कलर पहनना था बट मैंने वही नाइटी और दुपट्टा ले लिया क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक लग रहा था। और सिद्धि का तबीयत देखकर मैंने सोचा कि मैं अपना सब चीज़ फॉलो करने के बजाय बच्चे पे ध्यान दूँ। तो मैंने अभी सिद्धि को तेल मालिश की, उसको गर्म करके लहसुन और अजवाइन का तेल, बच्चों को सर्दी जुकाम हो, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप ये वाला तेल लगाओ। मतलब अजवाइन और लहसुन को सरसों के तेल में तड़का के गरम करके उसको छान के, वो तेल बहुत फ़ायदा करता है। तो वही मैंने सिद्धि को लगाया, उसको बहुत ज़्यादा आराम है। मैंने भी विक्स लगाया, दवा ली, तो मेरा भी कुछ अब हल्का हो रहा है। ट्विंकल का भी ठीक ही है, गई है पेपर देने, तो उसका 3 पेपर हो चुका है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का।
और आज थर्सडे है तो 3 पेपर हो गया है और 2 पेपर और बचा है। तो दोस्तों मेरा तबीयत नहीं ठीक था, इसीलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। 3 दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। जैसे कि आप लोगों को पता है, नवरात्रि जब भी आती है तो मैं नवरात्रि पे कितना अच्छा रील बनाती हूँ माता रानी के ऊपर। पर इस बार जब से नवरात्रि लगी है 4 दिन हो गए मैंने एक भी रील नहीं बनाया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब मैं वैसे वीडियो बनाती थी पर नवरात्रि में नहीं बनाई। पर क्या ही करें, सिचुएशन ऐसा था कि मैं नहीं बना पाई। मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया और मैं लाइव भी नहीं आ पाई 2 दिन से। पर कल आई थी और अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है तो मैं लाइव आऊँगी। वीडियो तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी क्योंकि सिद्धि की तबीयत को ध्यान में रखना है मुझे। लाइव का क्या है, लाइव ऑन कर लेते हैं प्लस काम भी करते रहते हैं तो हो ही जाता है। बट वीडियो में एडिटिंग करो, तैयारी करो, उसके लिए टाइम लगता है तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी 2-3 दिन लाइव आऊँगी, आप लोग लाइव में जुड़ना। और सो गाइस, आप सबको नवरात्रि आप लोगों की कैसी जा रही है कमेंट में जरूर बताना। आज है कुसमांडा का दिन, कुसमांडा माता रानी का आज तृतीया भी है और चतुर्थी भी है। तो आज चंद्रघटा माता रानी का भी दिन है और कुसमांडा माता रानी का भी दिन है। तो आप लोग दोनों की पूजा कीजिएगा। और मैंने भी अभी ब्लैक टी लिया है क्योंकि मैं दूध का चाय नहीं पी रही हूँ, क्योंकि जब सर्दी जुकाम होता है और खांसी भी, प्लस मुझे हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी, तो जो एक चीज़ होता है पकड़ता है तो सब पकड़ने लगता है। तो मैं ब्लैक टी ले रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। और हमारे यहाँ चोरी का इतना हल्ला है कि कसम से क्या ही बताएं। पूरा मैं बीमार जो हुई हूँ ना, सिर्फ इसी वजह से हुई हूँ। करीब हम लोग 15 दिन से पूरा रात सोए नहीं हैं। सारे गांव में शोर होता रहता है रात भर, चोर आया और हर कोई अपने अपने घर जाग रहा है। मेरे घर कोई है ही नहीं तो मुझे ही जागना पड़ता है, क्योंकि ट्विंकल की दादी भी बुजुर्ग हैं तो मैं उनको जागने के लिए प्रेस नहीं करती, मैं ही जागती रहती हूँ। और नींद ना पूरा होने की वजह से सुबह 4 बजे तक जगते रहते हैं हम लोग और 5 बजे उठना भी रहता है क्योंकि ट्विंकल को स्कूल जाना रहता है। तो इस टाइम पे मैं 5 बजे रोज़ ही उठ जाती हूँ। पहले मैं नहीं उठती थी, बट अब स्कूल जाना रहता है उसको तो उठती हूँ क्योंकि टिफ़िन भी बनाना रहता है। 7 बजे वैन आ जाती है, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अभी कुछ ठीक है। अब तबीयत ख़राब होता है तो दोस्तों बहुत घबराहट होती है, पता नहीं अजीब सा मुझे ख्याल आने लगा था कि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। आज कुछ ठीक है। अभी देखो सिद्धि सो रही है आराम से, देखो सो रही है। उसका तबीयत नहीं ठीक है, उसको मालिश करके मैं सुलाई। इसको ठंडक सा लग रहा था तो मैंने उड़ा भी दिया है। मुझे भी ठंड लग रही थी इतने गर्मी में कल, क्योंकि जब फीवर होता है, वीकनेस हो जाता है ना, तो बहुत लगता है। आजकल मेरा सेहत भी डाउन चल रहा है क्योंकि जब फीवर हो जाता है तो खाना वगैरह भी अच्छा नहीं लगता। जब से नवरात्रि लगी है अच्छे से हम लोग खा नहीं रहे हैं और बिना लहसुन प्याज के खाना अच्छा भी नहीं लगता। पूरा पितृपक्ष हम लोग 15 दिन लहसुन प्याज नहीं खाए हैं, पूरा 9 दिन का नवरात्रि नहीं खाए हैं। हम लोग सब चीज़ें फॉलो करते हैं। शुद्ध ब्राह्मण वाला जो सारा नियम होता है ना, वो मैं फॉलो करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी बट अब मैं करती हूँ, क्योंकि अभी जैसे जैसे आपका टाइम आगे चलता है आपको नियम को फॉलो करना चाहिए। तो मैं करती हूँ। पितृपक्ष बीत गया और अभी नवरात्र बीत गया, लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाए और बिना लहसुन प्याज के पता नहीं क्यों खाना वगैरह अच्छा भी नहीं लग रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा ऊब गया है मन। अब नवरात्रि बीत ही जाएगी तभी खाएंगे हम लोग। और दोस्तों 10 तारीख को है हमारा करवा चौथ। फाइनली मेरा तबीयत अच्छे से ठीक हो जाए, नहीं तो मैं करवा चौथ पे कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।